हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ को लेकर के आज समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, बीच में दवा छोड़ देते हैं, चलते चलते अपनी दवाइयाँ रोक देते हैं और परहेज़ भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ सामने आती हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज मैं आप लोगों से कुछ डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगा कि डायबिटीज़ जो शुगर जिसको कहा जाता है एक ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए तो वो खुद उसी मानने लगता है। डायबिटीज़ का संबंध अक्सर लोग मीठे से जोड़ने लगते हैं कि मीठा खाने से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीमारी को लेकर कई लोग इस तरह से गलतफहमियां फैली हुई हैं। मसलन कई लोग ये सोचते हैं कि अधिक मीठा खाने से या इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं और खुद को ही कोसने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ मीठा खाने वालों को ही डायबिटीज़ नहीं होती है, बल्कि ऐसी बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी को लेकर भ्रांतियों से अलग हटकर जागरूकता की अधिक ज़रूरत है। तो फिर मीठा खाइए, लेकिन डायबिटीज़ के लिए उसे जिम्मेदार न ठहराइए। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि लोग सोचते हैं कि वे बहुत मीठा खाते थे इसलिए उन्हें शुगर हो गया, लेकिन इस बीमारी का मीठा खाने से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। बीमारी होने के बाद कई रोगी चीनी मीठा से परहेज तो करते हैं, पर विकल्प के तौर पर गुड़ या शहद भी खाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इसे खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें भी कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है और इनसे भी चीनी खाने के बराबर ही शुगर बढ़ती है। हम ये भी मानते हैं कि शुगर नमकीन चीज़ें खाने से नहीं बढ़ती हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैदा, आलू की सब्जी और चावल का आटा खाने से भी शुगर बढ़ जाता है। कुछ फलों जैसे चीकू, चुकंदर, शरीफा के अलावा शुगर के मरीजों को फल जरूर खाना चाहिए। हालांकि इन फलों में भी सीमित मात्रा को खाया जा सकता है। अभी जो नमकीन की बात कर रहा था कि नमकीन वाली चीज़ें जैसे चावल के आटे से नमकीन जो बनाई जाती है, तो चावल के आटे में कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपका शुगर बढ़ जाता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों को दिन भर में कई बार फल खाने चाहिए। फलों में फाइबर्स, मिनरल्स होते हैं जो आंतों के जरिए खून में जाने वाली शुगर को धीरे धीरे अवशोषित कर लेते हैं। हालांकि डिब्बा बंद फलों और जूस से बचना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि वे अगर डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं तो उन्हें ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, इसलिए वे दवा लेना शुरू ही नहीं करते। यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, इसलिए यह दवा बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो दवा तो बंद आपको लेनी पड़ेगी। दवा बंद क्यों करना? आज नहीं तो कल जरूर शुरू करना पड़ेगा। यही नहीं, कई बार लोग शुगर का लेवल कम या कंट्रोल होने के बाद दवा और शुगर की जांच करना बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, इससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। दवा लगातार लेनी है। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया तो फिर गए काम से, जैसे कि इंसुलिन इस बीमारी का आखिरी इलाज है। लेकिन शुगर से बचना है तो इंसुलिन आपका सबसे बढ़िया मित्र है। कई बार लोग तो ये सोचते हैं कि इंसुलिन एक इंजेक्शन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। कई बार बीमारियों का पता लगते ही पहले दिन से इंसुलिन दिया जाता है। इससे कई बार ये बीमारी कई सालों तक कंट्रोल में आ जाती है या ठीक हो सकती है। डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी मानी जाती है। ये दवा से ठीक हो जाए ये ज़रूरी नहीं। जो दवा आप खा रहे हैं वो लंबे समय तक आपका साथ देगी, ऐसा भी नहीं है। थोड़े समय बाद दवा बदलनी पड़ सकती है या उसकी खुराक बढ़ानी पड़ सकती है। इसलिए डायबिटीज से ग्रसित मरीज अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहें और कम से कम 3 महीने में एक बार जो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें और
अपने रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहें, जिससे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, आँखों की रेटिना की फंक्शन, सारी चीज़ें बराबर नियंत्रित रहें। और नियमित व्यायाम करते रहें, प्राणायाम करते रहें। यही नहीं, खुद के और अपने डॉक्टर से बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।